लेकिन हमारे नगर सेवक जाते नहीं, कायदे की बात करते नहीं। और मैं कुछ बोलता हूँ तो नगर सेवकों से ज्यादा इनके निरीक्षक, पक्ष निरीक्षक अनवर सादत को बुरा लगता है। उन्हें परसों एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रियाज खरादी अभी बच्चा है, कौवा ऊंचाई पर बैठने से कबूतर नहीं बन जाता। अनवर साहब, कौवा ऊंचाई पर बैठने से कबूतर नहीं बन जाता। आप जब भी बात करते सोच समझकर बात करो, आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मार्कंडे मंदिर के बाजू में जो अतिक्रमण था, कोर्ट के आदेश से आज वो तोड़ा गया। बिल्कुल, जहां पर अतिक्रमण है वो तोड़ना जरूरी है। शहर को साफ सुथरा और सुंदर रखने के लिए अतिक्रमण तोड़ना जरूरी है। लेकिन आज ये अतिक्रमण जो तोड़ा गया है, ये नियमों के खिलाफ है। शासन का एक निर्णय था, 2001 शासन का निर्णय है। 29 जून 2021 को सभी आयुक्त, महानगर पालिका आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय वरडी मुंबई, सर्व जिल्हाधिकारी, उसका विषय था शासकीय, निम शासकीय किंवा खासगी जमिनीवरील अनधिकृत झोपड्या व अन्य बांधकामे पावसाळ्यात न तोडण्याबाबत। शासन का जो ये नियम लागू हुआ था 2001 में, उसका ये ऐसा था कि राज्यातील सर्व शासकीय, निम शासकीय अथवा खासगी जमिनीवरील अनधिकृत झोपड्या किंवा अन्य अनधिकृत बांधकामे दरवर्षी पावसाळ्यात म्हणजे दिनांक 1 जून पासून दिनांक 3 सप्टेंबर पर्यंतच्या कालावधीत पाडण्यात येऊ नयेत, अशा सूचना संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये महसूल व वन विभागाने संबंधितांना दिलेले आहेत। तो मेरा ये कहना था कि इतनी घाई गड़बड़ में, जल्दबाजी में क्यों तोड़ा गया, जबकि ये नियम सभी को लागू है। 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक आप किसी भी झोपड़पट्टी या अन्य अनधिकृत बांधकाम को तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये आज नियम बाय तोड़ा गया। मैं इसका निषेध करता हूं। जिस तरह बीजापुर रोड का अतिक्रमण 1 साल से तोड़ने की कोशिश चल रही है, वहां के लोक प्रतिनिधि ने वो तोड़ने दिया नहीं। आज हमारे लोक प्रतिनिधि आकर यहाँ ठहरते, और ये जीआर, ये मेरे घर का जीआर नहीं है, ये शासन का जीआर है। तो ये जीआर बताकर अधिकारियों को अगर कहते कि आपको अगर तोड़ना है तो 30 सितंबर के बाद आकर तोड़िए, तो 4 महीने तो इनको मुद्दत मिलती, ये नुकसान से बच जाते थे यहाँ के व्यापारी। लेकिन हमारे नगर सेवक जाते नहीं, कायदे की बात करते नहीं। और मैं कुछ बोलता हूं तो नगर सेवकों से ज्यादा इनके निरीक्षक, पक्ष निरीक्षक अनवर सादत को बुरा लगता है। उन्हें परसों एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रियाज खरादी अभी बच्चा है। तो सर, योर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन, आई एम 10 years older than you, so please mind your language। आप बात करते हो तो समझदारी से करो। कौवा ऊंचाई पर बैठने से कबूतर नहीं बन जाता। अनवर साहब, कौवा ऊंचाई पर बैठने से कबूतर नहीं बन जाता। आप जब भी बात करते सोच समझकर बात करो, आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। आप किस तरह से कौम को बेचा है। और एक महाशय ने बताया कि मैं किस पार्टी का हूँ, एमआईएम के मैं राय मशवरा देता हूँ। मैं एमआईएम को इसलिए राय मशवरा देता हूँ कि एमआईएम पार्टी ने अल्लाह रसूल के नाम पर वोट मांगा है, अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नाम पर वोट मांगा है। ये मुसलमानों के नाम पर वोट मांगा है, इसलिए जहां पर मुसलमानों का नुकसान होता है वहां पर आकर मैं बात करता हूं। और आप जो बोल रहे हैं कि मैं अंडे की जर्दी में है, तो मैं अभी आपको बताया, जो कौवे की मिसाल दिया, ऐसे मेरे पास हजारों मिसाल है। आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। जो भी कहना है, अभी मैं आपको बताता हूँ, विधान परिषद का निवडणूक लगी हुई है, 18 तारीख को वोटिंग है। 18 तारीख को हमारे भाले भोले भाले नगर सेवकों से हैदराबाद से ऑर्डर आएगा, तटस्थ रहो, इम्पार्शियल, तटस्थ, किसी को भी वोटिंग नहीं करने का। इसका मतलब है सीधा सीधा बीजेपी को मदद करना। सेकुलर पार्टी को क्यों नहीं वोट करने की ऑर्डर निकालते। हम जिस वक्त नगर सेवक थे उस वक्त भी इसी अनवर सादत साहब ने एक वीडियो भेजा था, हम न तो बीजेपी के साथ जाएंगे, न तो कांग्रेस साथ, न तो शिवसेना साथ, हम तटस्थ रहेंगे। तो उस वक्त भी मैं कहा था, साहब हम तटस्थ रहेंगे,
तो बीजेपी को फायदा होगा। तो उन्होंने कहा किसी को फायदा होता नुकसान होता, हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे, बदनाम हम हुए। और ये साहब बोल रहे हैं कि हमको कुछ समझता नहीं, आपको कुछ समझता नहीं, विधान परिषद में सबको मालूम होगा आप क्या भूमिका लेने वाले हो। देखो सोलापुर के मुसलमानों, तुमने जिनको वोट दिया है, भर भर कर वोट दिया, लोगों ने हमको हिंदू समझकर और एमआईएम के पार्टी को उम्मीदवार को मुस्लिम समझकर वोट दिए। अब आपको जो नुकसान उठाना पड़ रहा है भी आपके सामने है, ये जीआर सामने है। ऐसे कई पड़काम होने वाले हैं सोलापुर शहर में। वो लोक प्रतिनिधि तो उनको बचा लेंगे, लेकिन हमारे लोक प्रतिनिधि जाकर बात करते नहीं। क्यों बात नहीं करते? आप जब बीजेपी को मदद करते हैं तो क्यों नहीं बात करते? अभी भी वक्त है, अभी जो बिल्डिंगों का मसला है, विधान परिषद का इलेक्शन है, तुमको ऑर्डर आता है तटस्थ रहने का, तो इनसे बात करो साहब, हम तटस्थ रहेंगे तो फायदा आपको होगा। उसी तरह हमारे लोगों को बचाओ, हमारे लोगों को भी सहूलत दो। ये क्यों नहीं बोलते अनवर साहब? इसके बाद अगर कुछ भी बात करेंगे तो सोच समझ कर करना, मेरी जबान बहुत चलती है।